इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आयुर्वेद महाविद्यालय में 50 बेडों का बनाया गया कोविड केयर सेंटर। सुहागी पहाड़ में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। कलीगी मां ने उतारा अपने 2 बच्चों को मौत के घाट और लॉकडाउन के चौथे दिन शहर का मोर्चा संभालने सड़कों पर दलबल के साथ उतरे एसपी। तो आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। आयुर्वेद महाविद्यालय में 50 बेडों का बनाया गया कोविड केयर सेंटर। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ ही योग प्राणायाम के माध्यम से भी होगा इलाज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसे देखते हुए अस्पतालों में मरीजों के लिए बेडों की कमी देखी जा रही है। साथ ही कई जगह बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भी जगह कम पड़ने लगी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के दिशा निर्देशन पर आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के नवीन हॉस्टल भवन में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के अलावा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ समेत अधीक्षक डॉक्टर निशा की उपस्थिति में किया गया। आयुर्वेद महाविद्यालय में बनाए गए 50 बिस्तरों के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करने मौके पर पहुंचे रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह कोविड केयर सेंटर सामान्य स्थिति में रहने वाले कोविड मरीजों के लिए बनाया गया है, जहां कोविड के ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जिनकी स्थिति सामान्य है। यहाँ रहने वाले मरीजों शासन द्वारा निर्धारित दवाइयों के अलावा आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन कराया जाएगा। साथ ही योग प्राणायाम के माध्यम से भी लोगों को स्वस्थ करने का एक बेहतर प्रयास किया जाएगा। आयुर्वेद महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से भी इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि रीवा कलेक्टर के निर्देशन पर यह कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है, जिसमें सर्व सुविधा युक्त 50 बेड बनाए गए हैं। यह सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक निर्धारित इलाज के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़ा, योग प्राणायाम एवं अन्य आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मरीज को उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुर्वेद महाविद्यालय में हमारी ना पिछले साल भी कोविड सेंटर था, बट इस बार है ना उसे बेहतर है ना कोविड केयर सेंटर की स्थापना है ना यहाँ इन लोगों ने किया है। प्राचार्य और उनकी पूरी टीम है, डॉक्टर निशा है सुपरिटेंडेंट। ये लोग इस बार आयुर्वेद महाविद्यालय पॉजिटिव केसेस हैं, नॉन क्रिटिकल है, बट उनको आयुर्वेद ट्रीटमेंट के माध्यम से अपना चीज़ें ना सुधार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ओपन रहेगा। अभी ना प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के नंबर्स है ना जारी होंगे। पहले वो लोगों को कॉल करके रजिस्टर करना पड़ेगा। एक RRT टीम रहेगी, रैपिड रिस्पांस टीम, उनको पहले परीक्षण करेंगे जब वो नॉन सीरियस हैं बट यहाँ है ना रह सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए हमारी कोविड केयर सेंटर आयुर्वेद महाविद्यालय में अभी प्रथम चरण में 50 सीटर है। हम लोग है ना उनको है ना पहले भर्ती करेंगे और आयुर्वेद का क्या क्या है ना माध्यम है वो सारे भी मिलेगा। उसके साथ साथ एलोपैथी का हमारी ऑलरेडी गवर्नमेंट की ना प्रिस्क्राइब्ड ना मेडिसिन है वो भी है ना यहाँ मिलेगा। सर योग भी कराया जाएगा? हाँ, योगा भी कराया जाएगा, उनका गाढ़ा का है ना व्यवस्था भी किया जाएगा। चूरन भी है ना मतलब आयुर्वेद की पद्धति से ना क्या मेडिसिन से ना दवाइयाँ मिलना है वो भी मिलेगा। काउंसलिंग भी किया जाएगा लोगों का। प्रॉब्ली ऐसे लोग हैं घर पे एक पॉजिटिव आ गया है और दूसरे लोग घर से नहीं रहना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये सेंटर है ना डेफिनेटली मददगार रहेगा। विद्यालय ने निर्णय लिया कलेक्टर साहब के सहयोग से कि एक कोविड सेंटर हम लोग रन करेंगे। तो आज उसी तारतम्य में कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब ने हमारे सेंटर का निरीक्षण किया और पॉजिटिवली हमको बोल के यहाँ इसको रन करिए। तो इसमें हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एलोपैथी मेडिसिन देने का जो बनाया है प्रोटोकॉल है वो भी देंगे साथ में, और आयुर्वेदिक काढ़ा जो हम लोग दे रहे थे पिछले साल वो काढ़ा देंगे, और सुबह शाम हम लोग योग और प्राणायाम के ऊपर भी विशेष ध्यान देंगे। तो इसमें ये हमको निर्देश प्राप्त हुए कि माइल्ड टू मॉडरेट जो सीवियर केसेस नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और जो हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं, उनको ही हम लोग यहाँ एडमिट करेंगे। तो क्रिटिकल केसेस के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो जो रहना चाहते हैं या जो सस्पेक्टेड हैं, जो आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ आके रह सकते हैं।
तो इस प्रकार से 50 बिस्तरों की हमने पहले व्यवस्था की है और जैसे अगर डिमांड होगी तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सुहागी पहाड़ में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की घटना स्थल पर ही हुई मौत। वाहन में सवार थे तकरीबन 8 लोग। सुहागी पहाड़ में दिल को दहला देने वाला एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें इलाहाबाद से इलाज करा लौट रहा परिवार इस सड़क हादसे का शिकार हो गया है। कार अनियंत्रित होकर सुहागी पहाड़ की गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में मौके पर ही चालक समेत एक महिला ने दम तोड़ दिया है। बाकी अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक परिवार इलाज कराकर इलाहाबाद से लौट रहा था, तभी सुहागी पहाड़ में अनियंत्रित कार पुल से नीचे गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसमें चालक समेत एक महिला शामिल है। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब तक मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, तब तक पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक अपने दौरे में निकल रहे थे, उसी समय घटना घटित हुई है। घटना की जानकारी सुहागी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा कार में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कार में बच्चे और महिलाएं सवार थी, इन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोगों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। बाकी अन्य लोगों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। एक परिवार था जिसमें लगभग 8 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें बच्चे महिलाएं सभी थे। इलाहाबाद ये इलाज के लिए गए थे, इलाज करा के ये लौट रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। सुहागी पहाड़ी पर एक वाहन पलटा है। वाहन में पलटने के दौरान उसका चालक की और एक महिला की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। कुछ लोग उसमें घायल थे। 2 लोगों को SGMH रीवा रेफर किया गया है, बाकी का इलाज त्योथर सिविल अस्पताल में चल रहा है। कलयुगी मां ने उतारा अपने 2 बच्चों को मौत के घाट। यह हृदय विदारक घटना रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद स्वयं महिला ने भी फांसी लगा ली। यह घटना सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मजगवा की है, जहां दिल को दहलाने वाला एक वाक्य सामने आया है। इस घटना को लेकर एडिशनल SP विजय डावर से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका का नाम निराशा कोरी है, जिसके पति का नाम राम कोरी है, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है। महिला अपने 2 बच्चियों की पहले गला घोंटकर हत्या की, फिर उसके बाद खुद को फांसी लगा ली। एक बच्ची 2 वर्ष की थी, जिसका नाम आशमी है, और दूसरी बच्ची का नाम रेशमी है, जो 4 माह की थी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सुहागी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर सुहागी पुलिस समेत FSL की टीम भी पहुंची और घटना का निरीक्षण किया जा रहा है। सुहागी थाना अंतर्गत थाना ग्राम मजगवा के घटनाक्रम है, जिसमें एक निराशा देवी नामक महिला है, जिसकी उम्र करीबन 24 साल है। अपनी 2 बच्चियों को उसने पहले गला घोंटकर मारा, उसके बाद में उसके द्वारा भी स्वयं के द्वारा भी सुसाइड कर लिया गया है। इसका पति बाहर था। सवेरे जब वो आया तो ग्रामीण जनों ने ही घर का दरवाज़ा तोड़ा और खोला, देखा तो उसकी जो पत्नी थी वो फांसी पर लटकी हुई थी और दोनों बच्चे मृत अवस्था में थी। तीनों का मर्ग कायम कर लिया है। थाना प्रभारी के द्वारा जो है जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के चौथे दिन शहर का मोर्चा संभालने सड़कों पर दल बल के साथ उतरे SP। संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए रीवा कलेक्टर द्वारा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद पुनः 3 दिनों के लिए लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू को अगले 3 दिनों तक कंटिन्यू किया गया है। इस दौरान व्यवस्था बनाने रीवा पुलिस कप्तान अपनी टीम के साथ स्वयं सड़कों पर उतरे। इस दौरान एडिशनल SP विजय डाबर व पूरी टीम मुस्तैद रही और सड़क पर बेवजह घूमने निकले लोगों पर कार्यवाही भी की गई। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा 6 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू का समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बात की जानकारी प्रॉपर तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से आम जनता सड़कों पर देखी गई। इतना ही नहीं, बाजार में काफी भीड़ देखी गई, जिसको तत्काल व्यवस्थित किया गया और SP राकेश कुमार सिंह एवं एडिशनल SP विजय डावर अपने दल बल के साथ सड़कों पर उतरे और लोगों को समझाइश दी। इधर पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा मोर्चा संभालते हुए भीड़ को हटाने का कार्य किया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की गई है। साथ ही कई वाहनों की चेकिंग करते हुए उनकी हवा भी निकाली गई। वहीं इमरजेंसी सुविधा के लिए आने जाने वालों के आई कार्ड चेक किए गए। इस दौरान
की सख्ती भी देखने को मिली। दरअसल कल तीसरा दिन खत्म हुआ था तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, कुछ लोग जो आदेश निकला था उसको पढ़ नहीं पाए तो कन्फ्यूजन में कुछ लोग बाहर आ गए, गांव से कुछ सब्जी वाले आ गए तो इस कारण से थोड़ा सा कन्फ्यूजन का थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन अब सबको समझा दिया गया और ज़रूरी लोगों पर कार्रवाई की गई है। हम लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं उनकी हवा भी निकाल रहे हैं। ये सारी कोशिशें की जा रही हैं कि लोग लॉकडाउन के पालन करें और अपने रीवा को बचाएं। ज़रूरी है कि अपना शहर बचे, अपना शहर सुरक्षित तो हम सुरक्षित। लगातार समझाइश के बाद भी लोग घर से निकल रहे हैं। अब क्या करें, अब लोग हैं समझ नहीं पा रहे। माँ बाप ऐसे हैं कि अपने बेटों पे कोई नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, जबकि उनको नियंत्रण रखना चाहिए अपने बेटों पे कि बेटा अभी बाहर मत जाओ, और लेकिन उनको गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अपने घर की महिलाओं को और 2-2 साल पुरानी दवा की पर्ची को लेकर निकल जा रहे हैं। ये समय यह नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें करके आप पुलिस प्रशासन को धोखा दीजिए। आप पुलिस प्रशासन को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं और बाकी लोगों को दे रहे हैं। हमारे 73 पुलिस के साथ ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, हालांकि उसमें 49 रिकवर हो गए हैं, 24 रिकवरी भी तेज चल रही है। लेकिन पुलिस वाले भी आप इसी वजह से संक्रमित हो रहे हैं कि आप जानबूझ के बाहर निकल रहे हैं, आप अपनी प्राण भी संकट में डाल रहे हैं, आपकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का भी प्राण संकट में डाल रहे हैं और अस्पतालों पे बोझ भी बढ़ा रहे हैं। तो कृपा करके सब सारी चीज़ों से बाहर जाएं, घर में रहें। केस कम होंगे वैसे ही प्रशासन रिलैक्सेशन देगा। अगर कोरोना की चेन तोड़ेंगे तभी केस कम होगा, वरना केस कम नहीं। देखिए, आज चौथा दिन था लॉकडाउन का। कल जो आदेश जारी हुआ था उसमें यह था कि 6 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है। कन्फ्यूज़न के कारण लोगों को यह नॉलेज में था कि संडे तक का ही लॉकडाउन है, मंडे को कुछ इसेंशियल सर्विसेज खुली रहेगी। उसी कन्फ्यूज़न में सभी लोग भीड़ के रूप में निकल के आ रहे हैं, जिन्हें समझाइश दी जा रही है कि लॉकडाउन 6 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, कृपया करके घरों में रहें। 6 के बाद में जो इसेंशियल सर्विसेज है उनको छूट दी जाएगी, जिसमें करैया मंडी सवेरे 9 बजे तक की छूट करैया मंडी को रहेगी। हाथ ठेलों से सब्जी जो नगर निगम के द्वारा सप्लाई की जाएगी वो 11 बजे तक की रहेगी। इस तरह का जो है कन्फ्यूज़न था, उन कन्फ्यूज़न को दूर किया जा रहा है। सभी को बताया जा रहा है कि वर्तमान में छूट नहीं दी गई, पूरी तरह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें। संपूर्ण लॉकडाउन के चौथे दिन भी करैया मंडी की दिखी अव्यवस्था। प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी करैया सब्जी मंडी की व्यवस्था में सुधार नहीं देखा जा रहा है। करैया मंडी की व्यवस्था बनाने की दिशा में पुलिस व प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, बावजूद इसके व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं देखा जा रहा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा को 3 दिनों के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। इधर ये खबर लगते ही शहर में सब्जी खरीदारों की अचानक से भीड़ बढ़ गई, जिसे नियंत्रित करने पुलिस व प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार को लॉकडाउन था। इसके बाद लोगों को यह उम्मीद थी कि सोमवार को सब्जी मंडी के बाजार खुले रहेंगे, लेकिन रविवार की शाम ही रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने और आगे 3 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। आम जनमानस को यह बात पता चलते ही लोग सुबह सब्जी खरीदने मंडी में गए, जिसका परिणाम यह रहा कि सब्जी मंडी के साथ बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को नियंत्रण किया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया कि आदेश की जानकारी न होने के चलते स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन नियंत्रण में कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान ना तो नगर निगम का प्रशासनिक अमला दिखा और न ही किसी प्रकार की जानकारी दी जा रही थी। मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस ने भीड़ को वापस भेजा। सर, मंडी आज किस तरह व्यवस्था की गई? देखिए, मंडी के लिए थोड़ा सा ये स्थितियाँ देखने में आ रही थी कि लगातार भीड़ हो रही है। 3 दिन का और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कलेक्टर साहब ने कल से घोषित किया है और उसके लिए ज़रूरी था कि मंडी में व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसलिए CSP साहब, TI साहब जो हमारे चौराटा के हैं, बहुत इन्होंने मेहनत की। तहसीलदार साहब, मंडी सचिव और रेवेन्यू, पुलिस और नगर निगम के लोगों ने मतलब ये प्रयास किया कि आज फिर यहाँ पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। हालांकि सुबह बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन फिर जब स्ट्रिक्टली ये इन्फोर्स किया गया कि मंडी नहीं खुलेगी तो सभी लोग आ गए। काफ़ी भीड़ हो रही है, सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं लोग, निकल रहे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से सभी लोग मंडी से सब्जी लेना चाहते हैं। ताज़ी सब्जी लेना हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन अभी क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है तो जो भी ऐसी स्थितियाँ आती हैं उनको प्यार से समझा के
प्यार से रिक्वेस्ट करके, यहाँ कहीं थोड़ा बहुत ज़रूरत होता है तो थोड़ा बहुत डांट डपट करके इस तरह से स्थितियों को कंट्रोल कर रहे हैं। और आज तो बहुत बढ़िया स्थिति, कोई भी नहीं है उसमें। टीआई साहब और पुलिस और तहसीलदार साहब लोगों की सुबह 4 बजे की मेहनत आपको नजर आई। फिलहाल मंडी को बंद कर दिया गया है 3 दिन। जी हाँ, अभी तो मंडी फिलहाल बंद है, बाकी आगे फिर जैसे निर्देश होंगे। सर, पिछले लॉकडाउन में जो पिछला समय भी दिया है और आने वाले समय में नगर निगम की कमियां दिख रही हैं। कभी भी वार्डों में सब्जियां नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण लोग सब्जी मंडी आ रहे हैं, उस पर क्या है? जी नहीं, देखिए ठेले तो काफ़ी सारे सभी जगहों पर चल रहे हैं और ठेलों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाइयाँ वगैरह की गई हैं। तो ठेले तो हैं, ये ज़रूर है कि व्यक्ति चाहता है कि सस्ती और ठीक सब्जी, ताज़ी सब्जी प्राप्त कर सके, इसलिए अमूमन मंडी आने का प्रयास करता है। और जो विषय आप कह रहे हैं उसको हम लोग सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सभी का प्रयास है कि अधिकतम लोगों को अपने घर के आसपास ही सब्जी। जो नगर निगम से नंबर इशू हुए हैं नगर निगम से, वो कभी उठते नहीं हैं, उठते हैं तो ये बोलते हैं कि आप दूसरे नंबर पे लगा के बात कर लें। देखिए हेल्पलाइन नंबर तो किसी किए गए थे किराने और इन सब चीज़ों के लिए, और उस पर काम भी हो रहा है। हो सकता है कि कोई नंबर किसी समय यदि ना भी वो हुआ, लेकिन निरंतर व्यवस्था को सुधारने का प्रयास है। और आप जानते हैं कि ये सारी व्यवस्था आपकी हमारी बनाई हुई है और मिलकर मेहनत करने से ये व्यवस्था चल रही है। कोरोना कर्फ्यू है तो 3 दिनों के लिए और बढ़ाया है और करहिया मंडी पूर्णतः बंद है। भी सभी लोगों से अपील है कि वो घरों में रहें और सब्जी लेने के लिए यहाँ ना आएँ। और इसमें प्रशासन कुछ होम डिलीवरी व्यवस्था कराएगा, जो जैसा निर्देश दिया जाएगा उसमें उसका पालन कराया जाएगा। अभी जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है उसको समझाई दी जा रही है, नहीं मानने की कार्रवाई भी की जा रही है, चालानी कार्रवाई भी लगातार हम कर रहे हैं। तो अब चूँकि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए आवश्यक है कि लोग कुछ दिनों अभी घर में रहें। जो कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है प्रशासन की, उसका पालन करें, अनावश्यक बहस ना करें। क्योंकि ज़िंदगी अगर सुरक्षित है, हम अगर घरों में रहेंगे तभी सुरक्षित समय है। आप देख रहे हैं लगातार 300 से ऊपर आंकड़े आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है अभी बहुत कुछ कदम आगे जो भी उठाए जा रहे हैं। जो भी प्रशासन का निर्णय आता है उसको यहाँ पालन कराया जा रहा है और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि घर में रहें। देर रात्रि आदेश आने के कारण किसी को मालूम नहीं चला कि 6 तारीख तक लॉकडाउन था, जिसके कारण एक्स्ट्रा भीड़ आज देखने को मिली। उसको किस प्रकार आप काबू पाए हैं? लोगों से ही अपील है कि भाई गैर जरूरी काम के लिए ना निकलें। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी को ही छूट है, इसके अलावा किसी को छूट नहीं है। तो सभी से आग्रह है कि वो यहाँ से जो भी अगर निकल आए हैं, जिनको भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जानकारी ना रही होगी, तो उनको भी बताया जा रहा है कि आप घर में रहें। तो सब मान भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रशासन का सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि किसी से अगर अपन ने बोला है तो वो बड़ा गिरफ्तारी हुआ। और चूँकि कोरोना कर्फ्यू उसका पालन कराना ही है और चूँकि बचाव के लिए लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमको ज़रूरी है कि जो गाइडलाइंस उसका पालन करें, सभी को निर्देश करें। 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची अचानक घर से लापता। पुलिस कर रही सर्चिंग, लेकिन अभी तक बच्ची का कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जयस्तंभ चौक के समीप कबाड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां घर से अचानक रहस्यमय तरीके से 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची लापता हो गई, जिसके नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस व गोताखोर की टीम भी बच्ची का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल रहा, जबकि 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। इधर मासूम बच्ची के लापता होने के बाद घर पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जानकारी के मुताबिक 1.5 वर्षीय बच्ची शनिवार की शाम रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। वहीं मासूम के नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है तथा पुलिस उसकी तलाश भी कर रही है। मासूम बच्ची का नाम सियांशी पिता अरुण लोनिया है, जो कबाड़ी मोहल्ले से लापता हो गई है। घटना के समय बच्ची के माता पिता बच्ची को नानी के पास छोड़कर लकड़ी लेने चले गए थे। नानी काम में व्यस्त हो गई। इसी बीच शाम करीब 5 बजे बच्ची अचानक से लापता हो गई। जब परिजन वापस लौट कर आए तो बच्ची को गायब देखकर उनके होश उड़ गए। काफी तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। 1.5 वर्षीय बच्ची के लापता होने की खबर से पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, लेकिन बच्ची रोड तरफ नजर नहीं आई। घर से कुछ कदम की दूरी पर बीहड़ नदी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बच्ची खेलते हुए नदी में गिर गई होगी।
पुलिस ने रविवार को गोताखोरों की टीम बुलवाई, जिन्होंने बीहड़ नदी में उसकी तलाश की है, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। पुलिस लगातार मासूम बच्ची की तलाश कर रही है। एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि बच्ची को ढूंढने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नदी में भी सर्चिंग की जा रही है और आसपास भी उसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ला आता है, पास में ही एक बीहर नदी है। कल संभवतः 5 बजे का घटनाक्रम है, जिसमें ये बताया गया था कि एक 1.5 वर्षीय बालिका घर से कहीं चली गई है, गायब हो गई है और मिल नहीं रही है। जब संपूर्ण घटनाक्रम उसके लड़की के पिताजी से पता किया तो उसके द्वारा बताया गया था कि दोपहर में उसके द्वारा 12 बजे करीबन बच्ची को लेकर नदी में नहाने गया था और करीबन 1-1.5 घंटे तक वो नदी में नहाता रहा। उसके बाद वो आया, आने के बाद में उसने जो है बच्ची को घर पे दिया और पत्नी को लेकर स्वयं जो है लकड़ी और सामान लेने चला गया। जब वापस आया तो वो बच्ची नहीं मिल रही थी। संभवतः बच्ची, चूँकि उसका घर नदी के बिल्कुल लगा हुआ है, पास में ही है, 10-50 मीटर की दूरी पे ही है, तो प्रथम दृष्टया तो यह तथ्य सामने आ रहा है कि हो सकता है कि बच्ची दोबारा नदी तरफ गई हो और किसी ने देखा नहीं हो, नदी में वो डूब गई हो। अभी सर्चिंग, हमारी पार्टी कल भी सर्चिंग की थी काफ़ी नदी के आसपास, आज भी सर्चिंग की जा रही है। जो भी जानकारी सामने आती है उसके आधार पर इसमें फिर कार्रवाई। पत्रकारों को मुख्यमंत्री ने घोषित किया फ्रंटलाइन वर्कर। संकट की इस घड़ी में शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करने वाले पत्रकारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है। विगत दिनों यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखकर उठाई थी। हालांकि सिर्फ अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किए जाने के बाद विरोध के स्वर भी फूटने लगे हैं, क्योंकि असल में जो लोग फील्ड पे रहकर कार्य करते हैं उसमें से अधिक लोग अधिमान्यता प्राप्त नहीं है। हमारे पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की अनूठी पहल। श्री शर्मा द्वारा संकट के इस घड़ी में अस्पताल को मेडिकल सुविधा बढ़ाए जाने 10 लाख रुपए की सहायता मेडिकल कॉलेज रीवा को दी गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण जैसी घातक महामारी अपने पांव पसारती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शासन अपने स्तर पर इस महामारी से निपटने सभी इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही समाज सेवी व व्यापारियों, उद्योगपतियों के अलावा आमजन भी संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। इसी तारतम्य में रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष व शिल्पी कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर इंजीनियर राजेंद्र शर्मा द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता अस्पताल की व्यवस्था बनाए जाने एवं ऑक्सीजन की पूर्ति करने अस्पताल प्रबंधन को सौंपी गई है। यह राशि श्री शर्मा द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दी गई है। कोरोना को लेकर सोमवार को आई राहत भरी खबर। सोमवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 330 सामने आई है। यह आंकड़ा 1569 लोगों की जांच के बाद सामने आया है। हालांकि अभी भी 300 या उसके आसपास ही आंकड़ा देखा जा रहा है। सोमवार को थोड़ी राहत भरी खबर जरूर सामने आई है। रीवा व आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का विगत कई दिनों से अपने चरम पर है, लेकिन अब धीरे धीरे मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। सोमवार 3 मई 4 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी जो आंकड़ा आया है उसमें रीवा जिले में 1569 लोग का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें 330 मरीज पाए गए हैं। बात करें रीवा शहर की तो सोमवार को 90 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र का आंकड़ा देखें तो रीवा के बाद मऊगंज में दूसरे दिन सबसे ज्यादा 40 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं तीसरे स्थान पर हनुमाना रहा, जहां 38 मरीज मिले। इसी तरह से गोविंदगढ़ में 29, नई गढ़ी में 5, गंगेव में 33, रायपुर करछलियान में 21, चवा में 19, देवधर में 23 तथा सिरमौर में 32 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,599 पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें से 9,371 लोग पूरी तरह स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की बात करें तो 3 मई को यह आंकड़ा 2,380 ही रहा। सोमवार की बात करें तो 330 नए संक्रमित मरीज आए, तो वहीं 349 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। आयुर्वेद महाविद्यालय में 50 बेडों का बनाया गया कोविड केयर सेंटर। सुहागी पहाड़ में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। कलीगी मां ने उतारा अपने 2 बच्चों को मौत के घाट और लॉकडाउन के चौथे दिन शहर का मोर्चा संभालने सड़कों पर दलबल के साथ उतरे एसपी। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।